नमस्कार छात्रों। चौथा पाठ मन पूरक पठन विधा हाइकू, इसके रचनाकार विकास परिहार जी हैं। इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। हाइकू यह जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। अब यहाँ पर और भी आपको ध्यान में रखना है, हाइकू में क्या होता है। हाइकू एक ऐसी विधा है जिसमें भावों को अधिक महत्व देकर किसी एक बात को कम से कम शब्दों में व्यक्त किया जाता है या व्यक्त करने की वो एक कला है। कवि ने अपने विचारों एवं भावों को व्यक्त करने की कोशिश की है। मन इस शीर्षक में हाइकूकार विकास परिहार जी ने जीवन के कई जीवन मूल्यों, आदर्श, प्रकृति वैभव, जीवनानुभव, यथार्थता को व्यक्त करने की कोशिश की है, जो हमें अपने जीवनानुभव के साथ जोड़ने के लिए एवं सोचने के लिए एक प्रेरणा देती है। प्रकृति एवं सामाजिक घटकों के माध्यम से प्रकृति वर्णन के साथ व्यक्तित्व विकास के लिए प्रेरित करने वाली यह कृति है। परिचय देखिए उनका जन्म 4 अगस्त 1983 को मध्य प्रदेश के गुना जिले के राघोगढ़ कस्बे में हुआ है। उनका कार्य क्षेत्र जो विकास परिहार जी 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना में उन्होंने अपनी सेवाएं दी है। उसके बाद उन्होंने पत्रकारिता यानी जर्नलिज्म भी किया है। रेडियो क्षेत्र से भी जुड़े हैं। इन्हें साहित्य में रुचि है, साथ साथ नाट्य गतिविधियों में भी उन्हें जो रुचि है उससे जुड़े रहे हैं। अब पहले देखेंगे यहाँ पर घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। इसका मतलब यहाँ पर पहले इस शब्दों को देखिए, अक्षरों को देखिए। घ ना अंधेरा, यानी कितने शब्द हैं? 1 2 3 4 और 5 शब्द हैं। दूसरे लाइन में देखिए, यहाँ पर आपको कितने शब्द दिखाई देते हैं? 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद 1 2 3 4 और 5, यानी पहले पंक्ति में 5 शब्द हैं, 5 अक्षर हैं। उसके बाद 7 अक्षर हैं, उसके बाद 5 अक्षर हैं, यानी 5 अधिक 7 अधिक 5, यानी कितने वर्ण होते हैं? 17 वर्ण के ढांचों में लिखी जाती है। हाइकू कविता का विशेषता क्या है उसकी? 5 अधिक 7 अधिक 5 यानी 17 वर्ण के ढांचे में ये लिखी जाने वाली ये कविता है। अब यहाँ पर प्रस्तुत इस पद्य में देखिए कवि ने क्या कहा है 4 इन पंक्तियों में। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये अंधेरा है और बिजली चमक रही है। इसका मतलब है जिस तरह शाम ढलते ही निशा अंधेरे से घिर जाती है और अंधकार का अधिराज्य निर्माण होता है, ऐसे वक्त कभी कभी एकाध दीप या जुगनू या बिजली चमककर अंधेरे को छेद देने की कोशिश करती है। तब वह अंधकार में क्या होता है तो सामान्य से और भी अधिक चमकता है। अंधकार तो होता है, लेकिन बिजली या दीप या कोई जुगनू चमकता है तो और उजाला हो जाता है, अधिक चमकता है उसमें। उसी प्रकार यानी पूरे अंधेरे में छोटा सा दिया भी और क्या होता है? अधिक चमकता है। उसी प्रकार हर मनुष्य के जीवन में ढेर सारी विपत्तियां होती हैं, तो मनुष्य क्या होता है उसमें? इस अंधकार को छेद देने की कोशिश करता है, प्रयास करता है। वह मनुष्य जो प्राणी जीवन के अंधकार में भी और चमकेगा तथा श्रेष्ठत्व प्राप्त करेगा। बस उसमें क्या होनी चाहिए? निडरता और हौसला होना चाहिए। आगे देखिए, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। अब इस पंक्तियों में देखिए, करते जाओ, इसका मतलब क्या है?
हमें जीवन में कर्म करते रहना चाहिए। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस सुवचन के अनुसार परिहार जी ने जीवन को यानी सही सार बताने की कोशिश की है। हमें अपने जीवन में कर्मरत रहकर क्रियाकलाप करते रहने चाहिए। फल कभी न कभी मिल ही जाएगा। यदि फल के बारे में सोचते रहे तो कर्म और जीवन का आनंद आप गवा बैठेंगे। तो बस काम करते जाओ, फल तो अपने आप मिल जाएगा। किसी ने सही कहा है, काम करेंगे जग में हम कुछ ना करेंगे। तो हमें क्या करते रहना चाहिए? फल की अपेक्षा करते हैं तो दुख का कारण होता है, तो हमें फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, काम में रत रहना चाहिए। जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। अब देखिए, हमारी जो जीवन नैया है वो मझधार में डोले। मझधार इसका मतलब नदी के प्रवाह का जो मध्य भाग। अब देखिए, इस तस्वीर में आप देख रहे हैं, इसी प्रकार ये समुद्र है और इसमें ये जहाज बीचों बीच डूबता हुआ उससे यानी जो उसका सामना करता हुआ तूफान को कैसे आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। उसी तरह हमारा जो जीवन है पूरा कष्ट भरा जीवन है, बीच में हम हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? यानी ये जो दुनिया असीम सुंदर है, तो हर मनुष्य प्राणी का जीवन उस समुद्र में चली यानी जो बड़ी नैया यानी नाव होती है, जहाज होता है, उसी प्रकार है। माना कि दुनिया असीम सुंदर है, तो हर मनुष्य प्राणी जीवन उस समुद्र में चली पड़ी नैया यानी हमारी दशा उस नैया जहाज के समान है। नैया यानी नाव। जब अपना जीवन यापन करते हैं तो संसार में जो अनगिनत बाधाएं होती है वो हमारे जीवन में समुद्र के तूफान की भांति आती है और हमें कमजोर नाव को जिस तरह वो क्या करती है, निगल जाती है, उसी तरह हमारे जीवन को भी निगल जाती है। यानी इसी प्रकार अर्थात मनुष्य का जीवन समाप्त होगा। अब हर एक को समझना चाहिए कि दुनिया में अपने जीवन की बागडोर खुद को ही संभालनी होगी। अपनी जिंदगी में कितने ही तूफान क्यों ना आए, अपनी नैया किनारे पर लानी ही होगी। यानी हमें जीवन में कितने भी मुसीबतों का सामना करना पड़े, हमें अपनी नैया को कगार पर लाना ही होगा, यानी उस किनारे पर लाना ही होगा। यहाँ कोई आपकी मदद करने वाला नहीं होगा, आपको खुद रास्ता चुनना होगा, खुद प्रयास करना होगा, कोई सहायता नहीं करेगा। आपको आप खुद ही प्रयास करके उस नैया को किनारे लाना होगा। और इसी प्रकार हाइकुकार यहाँ प्रश्न कर रहा है, देखिए सवाल पूछ रहा है, तुम्हारी जीवन नैया कौन संभालेगा? तो इसका मतलब है आपको क्या करना है, आपका मार्ग निकालना है, आपको ही धैर्य के साथ पथ पर आगे चलना होगा। यानी हमारा जीवन जो है ये नैया संकट में क्या होती है, गिरती है तो कोई संभालता है, कोई नहीं, हमें खुद संभालना होगा। ठीक है, आगे देखिए। अब यहाँ पर बहुत ही सुंदर चित्र दिखाई दे रहा है आपको। क्या दिखाई दे रहा है? ये रंग दिखाई दे रहे हैं, ये फूल दिखाई दे रहे हैं, यानी ऋतुओं में जो बदलाव होता है। कौन से महीने में रंग संग लेकर आता है वो महीना? फागुन का महीना, यानी होली का त्योहार होता है। इस हाइकू में प्रकृति के बदलाव का वर्णन करते हुए जो फागुन माह के दिन जो कुदरत के जो बिखरे रंगों की ओर हमें निर्देशित करते हुए फागुन माह का एक विशेष महत्व होता है। अब यहाँ पर रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन, यानी क्या, हर कोई फागुन महीने की राह देखता है, क्योंकि फागुन महीने में होली का त्योहार आता है। एक दूसरे के ऊपर हम रंग डालते हैं, खुशियां मनाते हैं, हमारे बीच की दुनिया भूलकर हम सब एक हो जाते हैं और त्योहार मनाते हैं।
तो इस त्योहार से हमें क्या करना चाहिए, आपस की जो दूरियां हैं उनको भूलकर हमें एक साथ रहना है। यही इस त्योहार की विशेषता है, जो दूरियों को मिटाने वाला ये त्योहार होता है। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। अब यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं, ये गुलाब का फूल है, नीचे डंडी है, उसको कांटे हैं। यहाँ विस्तार से देखें, स्पष्ट रूप से कांटे कितने दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कांटों के ऊपर यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, फूल दिखाई दे रहा है। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल क्या कर रहा है, हमें प्रेरणा देता है। कौन सी प्रेरणा देता है? प्रस्तुत हाइकू में जीवन में संघर्ष एवं समस्याओं का महत्व प्रतिपादित किया है। जैसे गुलाब का फूल कांटों में भी रहकर खिलता है तो अधिक सुंदर तो लगता है, साथ ही अपना सुगंध चारों ओर भी फैलाता भी है। इसी तरह मनुष्य को अपने जीवन में जो जो बाधाएं आती हैं उनको सहजता से स्वीकार करना होगा और आगे बढ़ना होगा, तभी हम अपने जीवन को सुंदर और सुगंधित कर सकते हैं कार्यों से, हम जो आगे जाकर किसी के लिए प्रेरणादायी बन जाएंगे। जैसे रुकने वाला पानी सड़ जाता है ना, रुकने वाली कलम न चली तो और विशेष बात, रुकने वाली घड़ी नहीं चलती है। समस्याओं की पहचान कर हमें क्या करना चाहिए, सामना करना चाहिए, यानी कठिनाइयां, दुख के कांटों को क्यों न लोगों का आनंद देते रहना चाहिए, हमें खुद खिलते रहना चाहिए। यानी हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए तो हमें क्या करना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। हमें उन कांटों से क्या करना चाहिए, हमें खुद खिलते रहना चाहिए। और जो फूल के साथ डंडी में इतने सारे कांटे होते हैं, लेकिन फूल उसकी यानी उसके बारे में वो दुख कभी भी करता नहीं, वो हमेशा कैसा रहता है, खिलता रहता है। भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। भीतरी कुंठा, कुंठा यानी घोर निराशा। कहा जाता है कि मनुष्य नहीं उसके आंखें और चेहरा बोलता है, यानी मनुष्य की, यानी जैसे कि उसकी आंखें, मनुष्य नहीं उसके आंखें और चेहरा बोलता है। देखिए यहाँ पर इन चित्रों से देखिए, यहाँ पर इनकी आंखों से देखिए, हमें उनकी पूरी तरह से बॉडी लैंग्वेज समझ में आती है। मनुष्य की जो आंखों से उस यानी चेहरों से क्या दिखाई देता है, मनुष्य नहीं उसके आंखें और चेहरा बोलता है। जब मनुष्य खुश होता है तो चेहरे पर अनोखी चमक दिखाई देती है। उसी तरह मनुष्य के जीवन की निराशा यानी जन्य जो अतृप्ति की भावनाएं, कुंठा उसके चेहरे पर एवं आंखों में भी दिखाई देते हैं। उस मनुष्य का जीवन कितनी निराशा से भरा है इसका पता चलता है। ऐसे वक्त उन्हें प्रेरित कर जीवन की यानी जो उन्हें क्या करना चाहिए, आदर्श तत्व से अवगत करें। जो महत्वपूर्ण बात यह है कि हर एक को मनुष्य के चेहरे तथा आंखें पढ़नी आनी चाहिए। यानी जब इंसान निराश रहता है तब उसके आंखों से आंसू बहते हैं। कहते हैं कि आंखों से इंसान के भावों का पता चलता है। हमेशा हमारी कोशिश रहे किसी को तकलीफ या निराश न करे तो उनको खुश रखने की कोशिश करें। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन, यानी यहाँ पर जो मनुष्य गलती करता है उसे तो चोट पहुंचती ही है। धरती के सभी मनुष्यों का स्वभाव एक जैसा नहीं होता। जो समझदार अपने जीवन के प्रति आस्था, कर्म के प्रति निष्ठा रखने वाले अच्छे काम करते रहते हैं, परंतु भूल से या नासमझी से जो गलती हो जाती है और उसके बाद असंतोष एवं रिश्तों में यानी जो दरार आ जाती है, परंतु अपनी भलाई चाहने वाले जो अभिभावक आपको कड़वी बातें कहते हैं जो हमारे हित में होती है वे करते हैं। जब सही और गलत का फर्क हमारी समझ में आ जाता है तो मन के सारे दुख दूर हो जाते हैं और हमारा मन सोच एवं व्यवहार में पवित्रता आ जाती है।
हम सभी को याद रखना होगा कि अपनी भलाई के लिए कोई कड़वी बात कहता है तो कैसी रहती है, हमेशा मीठी होती है। तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी गलती को महसूस करना चाहिए और फिर वो गलती नहीं करनी चाहिए। यानी आंसू कब आते हैं, जब पछतावा हो जाता है तो हमारे आंखों से आंसू आ जाते हैं। आगे देखिए, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। मनुष्य को इस बात को समझना होगा कि जीवन जहर यानी अनगिनत बाधाओं एवं समस्याओं, जहर इसका मतलब अनगिनत बाधाओं एवं समस्याओं से भरा है और इस जहर को पीकर उसे अमृत में परावर्तित कर जीवन को बेहतर बनाना ही जिंदगी है और बेहतर बनाएंगे आप। यह जीने का मकसद है और आकांक्षा होनी चाहिए। मृत्यु जिस प्रकार अंतिम सत्य कहा जाता है तो इसे ही जिंदगी बनाकर जीने का जज्बा रख लेना चाहिए, तभी जीवन में सफलता हो जाएगी। यानी जीवन के प्रति जो आसक्ति है उसके ऊपर हमने विजय पानी है। आगे देखिए, मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। मनुष्य स्वभाव की विशेषता बताते हुए इस हाइकु में कहा है कि मनुष्य का मन सोच जब भी वेदना कठिनाई, देखिए यहाँ पर जो अपनी कठिनाइयों को पार करने के लिए दूसरों से सहायता कर रहे हैं तो स्वाभाविक उसकी आंखों से पानी बरसता है। हमें मनुष्य के दुख से दुखी और सुख से सुखी होना चाहिए, परंतु हमें दूसरों के दुख दूर करने की कोशिश हर हाल करनी चाहिए। कोई ऊपर आने की कोशिश कर रहा है तो आप क्या करें, उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर लाएं। यानी इसी कविता की हाइकू यानी जो बड़ी बात कही है कि हमें क्या करना चाहिए, दूसरों के दुख दूर करने की कोशिश हर हाल करनी चाहिए। चलती 7 पटरियां रेल की फिर भी मौत। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं यानी रेल की पटरियां दिखाई दे रही है, ये अलग अलग जा रही है, ये भी अलग अलग जा रही है। अब यहाँ भी दिखाई दे रही है, ये भी अलग जा रही है, लेकिन यहाँ मिल रही है। इसमें अंतर क्या है, यहाँ ट्रेन गुजरती है, चली जाती है, जाती आती रहती है, रुकती नहीं है ना। यहाँ पर भी देखिए यहाँ मिल रही है, इसका मतलब यहाँ ट्रेन रुकती नहीं है। यानी जो नहीं तो आप समझेंगे ऐसा भी होता है, पटरियां आप कह रहे हैं पटरियां अलग अलग जा रही है, पर ऐसा भी दिखाई देता है। पर यहाँ ट्रेन रुकेगी इस लाइन पर, ट्रैक पर, रूल पर यहाँ रुकेगी नहीं। पर फिर यहाँ ध्यान में रखना है आपको कि पटरियां कैसी रहती है, हमेशा अलग रहती है। यानी उसी तरह मनुष्य के जीवन में सुख और दुख रेल की पटरी की तरह होते हैं। रेल की पटरियां साथ में चलती है परंतु कभी एक नहीं होती, और जहां होती है वहां रेल नहीं होती है। अभी भी मैंने आपसे कहा यहाँ रेल नहीं होगी, यहाँ एक साथ चलती है लेकिन मिलती नहीं है, यहाँ मिलती है तो रेल यहाँ रुकती नहीं है। इसी तरह मनुष्य के जीवन सुख दुख बराबर साथ साथ चलते हैं पर एक नहीं होते हैं, और जहां होते हैं वहां उसके अस्तित्व पर आशंका उपस्थित की जाती है। जैसे नदी के 2 तीर कभी एक नहीं होते, जब पानी सूख जाता है तो उसके 2 तीर रहते ही नहीं और उसे नदी को नदी नहीं कहा जाएगा, नाम की नदी रहेगी पर उसके अस्तित्व पर आशंका उठती है। मनुष्य को सुख दुख को समान रूप में जानकर स्वीकार करें और जीवन जिए। तो यहाँ पर रेल की पटरी दोनों साथ में चलती है पर कभी वो मिलती नहीं, वहां मिलती है वहां ट्रेन रुकती नहीं। वैसे ही जीवन का चल रहा है, रेल की पटरी की तरह है, सुख और दुख दोनों समान चल रहे हैं लेकिन कभी एक होते नहीं, क्योंकि सुख आता है दुख चला जाता है, दुख आता है सुख चला जाता है। सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। अपने जीवन की खुशियों को
अनोखे ढंग से व्यक्त करने की सफल कोशिश इस हाइकू में की है। आसमान यानी जीवन, सितारे सुख और बादल यानी जो बाधा के रूपों में जीवन की अहम बात यहाँ पर कवि ने बताने की कोशिश की है। परिहार जी कहते हैं कि जीवन रूपी आकाश पर जब खुशियों के तार चमकते हैं तो जीवन आनंद अवर्णनीय होता है, परंतु हर सुख क्षणिक होता है। उसके ऊपर दुख के बादल छा जाते हैं तो जीवन निराश से घिरकर सुना आकाश की भांति बन जाता है, जिसके चलते मन उद्विग्न हो उठता है। हमें कोशिश करनी होगी कि दुख का पर्दा हमेशा के लिए हट जाए। यानी ये जो सितारे यानी जो बादलों, सितारे यानी खुशियां बादलों के अंदर छिप रही है और आकाश पूरा सुना लग रहा है, तो हमें क्या करना है? ये खुशियां बादलों की ओट में यानी मन के विचारों के अंदर छिप गए हैं तो उनको बाहर लाना है। खुशियां बाहर लाओ, बांटो, खुशियों से जीवन भर दो। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। हमारे जीवन में अपने परिजन, हितचिंतक, स्नेही एवं अन्य प्रिय व्यक्तियों का होना अत्यंत आवश्यक होता है। इनके बगैर कोई भी मनुष्य अपना जीवन सफलतापूर्वक नहीं जी सकता। उन्हीं की सहायता से हम अपने जीवन को एक संबल प्रदान करते हैं। ऐसे लोगों के प्रति हमारे मन में कृतज्ञता के भाव होने चाहिए और उन्हें भूलना भी नहीं चाहिए। उन्हीं लोगों के साथ बीती बिताई बातें, जीवन संघर्ष अपने जीवन के अमर गीत बन जाते हैं। इस हाइकू में अच्छे लोगों के साथ को अपने जीवन के गीतों के स्वर कहा गया है। यानी हमारे जीवन में जो प्रिय रिश्तेदार, मित्र हमारे जीवन की में जो खुशियां भरते हैं, तो ऐसे लोगों के आने से हमारा जीवन में और जो मधुरता के सुर, सप्त सुर पैदा हो जाते हैं। ऐसे रिश्तों को हमेशा संभल के रखना चाहिए। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। प्रस्तुत हाइकू के माध्यम से हाइकूकार जीवन की उच्च बात यहाँ पर ध्यान हमारे सामने रखते हैं। वे कहते हैं कि पानी में रहने वाली मछली जिसका जीवन पानी है, वह समुद्र में रहती तो है, पर क्या होता है कि खारा पानी पी नहीं सकती। मछली जो रहती है समुद्र में और वो क्या नहीं पी सकती? खारा पानी। उसे मीठे पानी की तलाश में समुद्र की गहराई तक जाना होता है। यहाँ आप देख रहे हैं तस्वीर में, ये जो मछलियां वो क्या करते हैं? मीठे पानी के लिए समुद्र की गहराई तक जाने की कोशिश करते हैं। उसी तरह मनुष्य का जीवन उस खारे समुद्र की तरह होता है। सुख तो है परंतु पा नहीं सकते। उसे ढूंढने के लिए दुख की गहराई तक जाना होगा, अन्यथा सुख के लिए प्यासी ही रहे, यानी जो प्यासे ही रहोगे। उसी तरह मनुष्य की तृष्णा यानी आकांक्षाएं कभी मिटती नहीं। सोच समझकर जिंदगी के खारे समुद्र में जीना सीखना होगा। यानी जिस तरह मछली की चारों ओर समुद्र में पानी रहता है, लेकिन वो उस पानी को पी नहीं सकती क्योंकि वो क्या होता है? खारा होता है। पीने के लिए मीठे पानी की उसे जरूरत है। मीठे पानी के लिए उसे कहाँ जाना होगा? समुद्र के गहराई तक जाना होगा। वैसे हमें असली खुशी पाने के लिए जीवन की गहराई तक जाना होगा, अपने अंदर झांकना होगा, तभी हमें आनंद मिल सकेगा। धन्यवाद छात्रों।